आज के दिन का आगाज कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21-21 तोपों की सलामी, फैजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में भी मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं। के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी वाइस एयर मार्शल चीफ नदीम अख्तर खान ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मजहबी आज़ादी है। गवर्नर सिंध ने कहा, साबित हो गया कायद का दो कौमी नजरिया। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इफ्तिखार हसन चौधरी और दीगर रेंजर्स अफसरान ने तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, शाहीन आफरीदी समेत मुतादिद क्रिकेटर्स की कौम को मुबारकबाद के पैगामात। अमवात की मजमूई तादाद 13,935 हो गई। 3,270 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC इजलास का एलामिया जारी। मुल्क भर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। जौनपुर, रोजहान, कोट मिठन, उमरकोट और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज चलने वाली तेज आंधी और बारिश के बाइस गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं, जिसकी वजह से पैदावार में कमी के बाइस किसानों की परेशानी में इजाफा होने लगा। 40 का दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है। इस दिन बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल का फैसला किया। आज के दिन हमें भी अपने अर्ज़े वतन के लिए अहद करना है कि मुल्क की सलामती, इसकी तरक्की, अमन व अमान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें और पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं जो हमारी मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए दिन रात बहादुरी से काम कर रही है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख में वो अजीमुशान दिन है जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। 23 मार्च 1940 जब अंग्रेज की गुलामी से आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई गई थी। कौमी जिंदगी के बाज़ लम्हात बहुत फैसला कुन होते हैं और ऐसा ही एक लम्हा मुसलमानों की जिंदगी में 23 मार्च 1940 में आया, जब बादशाही मस्जिद के करीब एक वसी व अरीज मैदान में लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और बंगाल के वजीर आला मौलवी फजलुल हक ने करारदाद पेश की, जिसकी तायद मुसलमानों ने की। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों हिंद ने अलहदा मुमलिकत की ललकार लगा दी और उसी दिन उनकी किस्मत का पांसा पलट गया। दो टोक अल्फाज में कहा कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आज़ाद खित्तों की जिद्दोजहद का ऐलान करते हैं। इस तारीखी करारदाद की रोह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हर तरीके से गौर फिक्र से इस नतीजे पे पहुंचा कि हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल से मुताल्लिक सिर्फ वही तजवीज़ काबिल अमल और काबिल कबूल होगी जो मंदरजा झैल उसूलों पर मबनी होगी, यानी मौजूदा सूबाई सरहदों में रद्दोबदल करके मुल्क की तकसीम इस तरह की जाए कि इन इलाकों में आज़ाद रियासतें कायम हो सकें जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। यानी हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी खित्ते में जो इलाके शामिल होंगे उनको मुकम्मल खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला हासिल होगा। इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद अब ये करारदाद अमली मरहले में दाखिल हो गई थी। अब कौम को नस्बुल ऐन मिल चुका था, उन्हें पता चल गया था कि उन्हें किस मंजिल के लिए सफ़र करना है और फिर कायदे आज़म जैसे लीडर की सरपरस्ती में सब अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गए। और आज खुदावंद करीम के फजल से हम ये दिन अपने मुल्क पाकिस्तान में हर साल जोशो खरोश से मनाते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी जोशो जज्बे से मनाएंगे। हमारा ईमान है कि नियत नेक हो तो मंजिल मयसर हो ही जाती है। हमारी दुआ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फजले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो।